धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, कहाँ तक पाला जाए, दिखाओ दोनों तरफ भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। अभी एक नॉर्वे में भारत को लेकर एक सवाल पूछा गया कि हम भारत में प्रेस, मानवाधिकार और लोकतंत्र मूल्यों को लेकर हम भारत पर कैसे भरोसा करें। यह सवाल वहाँ के एक पत्रकार ने भारत के संबंध में पूछा, जिसमें कि पहला सवाल था प्रेस को लेकर। अब प्रेस के बारे में हम कहेंगे कि अकेले दिल्ली एनसीआर में आप चले जाइए, वहाँ पर आप देखोगे सैकड़ों की तादाद में स्टूडियो खुले हुए हैं, यानी न्यूज़ चैनल खुले हुए हैं, जहाँ पर कि लोग अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात सुना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आपने मीडिया संस्थान देखे होंगे, यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, न्यूज़ एंकर करते हुए देखे होंगे, जो कि सत्तावादी जो पार्टी होती है उसके विरोध में बात करते हैं। अगर प्रेस को आज़ादी नहीं होती तो कोई भी सत्ता विरोधी बात नहीं कर पाता। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी ये तो नहीं कहती कि किसी का आप टेरिटरी असेसमेंट कर दो, यानी अपनी बात रख सकते हो सीमा के दायरे में रहकर। तो प्रेस का तो ये चीज़ हमारा है, कोई दिक्कत हमें इस प्रकार की। दूसरा है आपका मानवाधिकार। तो मानवाधिकार का तो कहा जाए कि भारत में हर जगह एक तरीके से ऑफिस खुले हुए हैं, और फिर भी भारत का कानून, भारत का संविधान ये कहता है कि हम सैकड़ों अपराधियों को छोड़ सकते हैं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं देना चाहते। यानी हमारा संविधान इस तरीके का लचीला है कि इसमें अपराधी को बेशक छूट मिल जाए लेकिन निर्दोष को सजा ना हो, इतना हम सोच के चलते हैं, इतना हम विचार करके चलते हैं। और बहुत सारी ऐसी टेररिज्म घटनाएं, बहुत सारे ऐसे दंगे या बहुत सारे ऐसे झगड़े हुए कि जहाँ पर भारत का कानून लचीला होने के कारण, यानी हम किसी बेगुनाहों को सजा नहीं दे रहे, हम किसी को बेगुनाहों को सजा नहीं देना चाहते, उस चक्कर में अपराधी भी छूट प्राप्त कर गया, यानी वह लाभ उठा गया। तो मानवाधिकार के बारे में, इस बारे में शायद ही हमसे कोई कुछ बोले या कहे। अगर कोई बोलता है या कोई कुछ कहता है तो उसको भारत के बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है। रही बात लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कि हम भारत पर भरोसा क्यों करें। पहली बात तो आप भारत पर भरोसा करें या ना करें, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही भारत को आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सवाल उठाए तो जवाब भी होगा। अब ये चीज़ जो कही जा रही है, ये कही जा रही है नॉर्वे द्वारा। ये नॉर्वे हुआ या फिर अभी एक नीदरलैंड्स का मैटर हुआ था। तो हालांकि नॉर्वे के पीएम ने भारत के लोकतंत्र को लेके, भारत के मानवाधिकार को लेके बचाव किया है, लेकिन कहते हैं नॉर्वे की प्रेस जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है, यानी वहाँ पर प्रेस को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, जो कि विश्व की नंबर 1 प्रेस बनी हुई है। तो नॉर्वे के पीएम ने तो हालांकि भारत का बचाव किया है, लेकिन फिर भी हम बोलना चाहेंगे कि भारत पर भरोसा क्यों करें। पहली बात तो आपको भरोसा करें ना करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत पर भरोसा इसलिए करना चाहिए कि भारत ने, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत से बड़ा इस दुनिया में कोई लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात भारत के बारे में हम ये कह सकते हैं, कभी भी भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर उठकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। कभी भी भारत ने अपनी तरफ से किसी भी विदेशी धरती को कब्जाने के लिए कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ा, यानी भारत विस्तारवादी सोच का बिल्कुल नज़रिया पेश नहीं करता है। भारत के आसपास बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं जिसे भारत 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में भी जीत सकता है, लेकिन भारत को कभी भी जमीन की भूख नहीं रही और ना ही आगे रहेगी। यानी भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को लेके, अपने लोकतंत्र को लेके इतना संजीदा रुख अपनाया हुआ है कि हमने कभी भी विदेशों में कभी भी जमीन को लेकर कभी भी आक्रमण नहीं किया। भारत पर भरोसा, कभी भी विश्व में किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आई होगी वहाँ पर भारत ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया होगा, चाहे वो कोविड के समय दवाइयों का उपलब्ध कराना हो या किसी अन्य राष्ट्र में भूकंप, भूस्खलन, कोई भी प्राकृतिक आपदा, सुनामी कोई भी आई
गई होगी तो भारत ने हमेशा अग्रणी रहकर उस चीज़ का दूसरे राष्ट्रों के लिए मुकाबला करने की कोशिश की होगी। यह भारत का रुख रहा है। चाहे कोई टर्की में आपदा आई तो भी भारत का यहाँ से दल पहुँचा, चाहे कोई अन्य राष्ट्र में कोई आपदा हुई, श्रीलंका में हुई, किसी अदर्स भी राष्ट्र में कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, चाहे नेपाल का भूकंप रहा हो, यानी कोई भी क्राइसिस किसी भी कंट्री में रहा, भारत ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया, आर्थिक मदद दी, सैन्य सहायता दी और मानवीय मदद की। दुनिया गुटों में डिवाइड हो रखी है। सभी को पता है कि दुनिया गुटों में डिवाइड हो रखी है। एक गुट चाइना रशिया का बन रखा है तो दूसरा गुट अमेरिका के साथ वालों का बन रखा है। लेकिन भारत ने कभी भी किसी गुट का साथ नहीं दिया, हमेशा गुट निरपेक्ष की नीति का ही पालन किया। तो यह एक जिम्मेदार राष्ट्र की निशानी है। कभी भी किसी भी राष्ट्र पर इलीगल चीज़ें नहीं थोपी भारत द्वारा। जहाँ तक बनी वहाँ पर मदद ही की गई दूसरे राष्ट्र को लेकर। भारत ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को लेकर एक जिम्मेदारी भरा ही हमेशा निर्वहन किया। हम भारत के वासी हैं और हमारी सोच इस प्रकार की है कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह सारा संसार ही हमारा परिवार है। हमारे भारत की संस्कृति कहती है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और यह उपज एक भारत के सशक्त हिंदू बहुसंख्यक समाज की यह एक उदारवादी सोच का ही नतीजा है। भारत में कभी भी सेना का शासन नहीं रहा, हमेशा लोकतंत्र से चुनी हुई ही सरकार रही। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत ही गहराई से, गंभीरता से निर्वहन करता है। चाहे वो कोई भी क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड का हो, कोई भी आंतरिक मुद्दा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी घटना हुई होगी तो भारत ने हमेशा मानवीय मदद भेजने की कोशिश की होगी या मदद भेजी होगी। हम भारत के वासी हैं। भारत में सर्वाधिक धर्म निवास करते हैं, यानी बहुत सारे धर्मों को मानने वाले हमारे भारत में अनुयायी हैं। हमारे भारत में 121 भाषाओं से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 1370 से अधिक बोलियां हैं। आज हमारा भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति है। आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से चौथे नंबर की सेना है। आज हमारा भारत दुनिया की चौथी महा अर्थव्यवस्था है। आज हमारा भारत एक रीजनेबल प्लेयर से, यानी दक्षिण भारत का प्लेयर कहा जाता था भारत को, आज अपनी महाशक्ति के अनुसार वह विश्व पटल पर धमाकेदार एंट्री कर चुका है। आज जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं विश्व पटल पर, सभी लोग भारत की तरफ टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि इस मुद्दे पर, इस मिसाइल पर भारत का क्या रुख है। तो भारत विश्व पटल पर धमाकेदार एंट्री कर चुका है और अब आगे वाले समय में आप देखेंगे कि हम चौथे नंबर की जीडीपी से हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनने की कगार पर हैं।